गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पैसिव वॉइस का क्लास लेने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस में जहां तक आप लोगों ने पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तक हुआ था। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट तक का ही कॉन्सेप्ट हुआ था। आज के बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल कॉपी पेन के साथ बैठे रहिए आप सभी, और मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं जैसे क्वेश्चन कराते आया हूँ वैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊँगा। तो कॉपी पेन के साथ बैठिए, और अब तक जितने लोगों ने इस सेशन को शेयर नहीं किया है, एक बार ज़रा शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, ठीक है? तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, आज का कॉन्सेप्ट दोस्तों शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समझ गए? इस टेंस को अगर हम पढ़ेंगे तो इसके पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? इसके कॉन्सेप्ट को आज पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस पे आते हैं, और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ पे रहता है सब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ या तो आपको इज मिल सकता है, या तो आपको एम मिल सकता है, या तो आपको मिल सकता है आर, ठीक है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? इज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? आर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? हाँ, आर, ठीक है ना? यानी इज एम आर। जो भी वर्ब रहेगी उस वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे? उस वर्ब में हम जोड़ देंगे आईएनजी, चाहे वो इज के बाद हो तब, एम के बाद हो तब, चाहे आर के बाद हो तब। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम जोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है? आप सबको पता है कि पैसिव में हमको करना क्या है। आप सब जानते हैं कि पैसिव में करते क्या है। ये बताओ, जो सब्जेक्ट होता है उसको बदल देते हैं बाई ऑब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया? वो बन गया बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ये हमेशा बनते आया है, अभी भी बनेगा, आगे भी बनता रहेगा। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो क्या बना देंगे आप? सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक? और जो वर्ब है उस वर्ब को आप किस फॉर्म में लेके चले जाओगे? तो उस वर्ब को लेके चले जाओगे अपने तीसरे फॉर्म में। क्यों? क्योंकि पैसिव हम जब भी बनाते हैं वो हमेशा अपने तीसरे ही फॉर्म में रहता है, वो हमेशा तीसरे फॉर्म में रहता है। इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म में रहना बेहद ही जरूरी है, स्पेशली इन पैसिव वॉइस, ठीक? अगर यहाँ पे इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो ये समझ लीजिए कि इसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड आप क्या जोड़ देंगे? बिंग को ऐड कर देंगे। बिंग को आप ऐड कर देंगे, यानी करना कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर क्वेश्चन में कहीं इज एम आर है तो आंसर में ये कितनी हेल्पिंग वर्ब है? 3 है ना? ये हेल्पिंग वर्ब कितनी है? तो ये हेल्पिंग वर्ब 3 है। यदि क्वेश्चन में 3 है तो समझिए कि आंसर में भी 3 ही रहना चाहिए। अगर इज को सपोज करिए क्वेश्चन में अगर इज आ गया तो आंसर में या तो इज बिंग हो सकता है, या तो एम बिंग हो सकता है, या आर बिंग। अगर क्वेश्चन में अगर एम है तो आंसर या तो क्या हो सकता है? इज बिंग या तो आर बिंग। एम बिंग नहीं हो सकता है। अगर क्वेश्चन में आर है तो अब आंसर में इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग कुछ भी हो सकता है। यानी अगर क्वेश्चन में इज एम आर है तो आप याद रखेंगे कि आपको ये बिंग शब्द जरूर जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है ना? कैसे? जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर सपोज करो यहाँ पे आ गया आई, उसके बाद एम, उसके बाद आ गया टीचिंग, आई एम टीचिंग, उसके बाद आ गया THEM देम। ये बताइए ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन हो गया ना? और अभी हमने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में एम होगा तो आंसर में या तो इज बिंग हो सकता है, या तो आर बिंग। एम बिंग कभी नहीं नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जरा आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आप जरा ध्यान दो। अगर दोस्तों यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है? देम। आपस में इन दोनों को आप क्या करेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। आपस में बदल गया ना? अगर बदल गया तो आई के जगह पे क्या आएगा? आई के जगह पे आएगा देम, और देम इधर आता है तो बनेगा क्या? तो ये बन जाएगा आपका दे, ठीक है? अगर आई के साथ आप एम यूज़ करते हैं तो आप दे के साथ क्या यूज़ करोगे? तो आप दे के साथ यूज़ करने वाले हो आर। और अगर क्वेश्चन में इज एम आर है तो क्या जोड़ना है आपको? बिंग ना? तो आप यहाँ पे जोड़ देंगे BEING, बिंग, ठीक है? टीचिंग है तो अपने थर्ड फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
TAUGHT, taught। हो गया। अगर आई है, आई अगर उधर जाएगा तो मी बनेगा, और मी बनने से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको बनाते हैं बाई ऑब्जेक्ट, तो बाई लगा दिया। और अगर आई है उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में एम है, क्वेश्चन में एम है तो आंसर में या तो आर हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, आर हो सकता है, या फिर ईज हो सकता है, एम कभी नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि सर ईज कैसे होगा, तो उसको भी मैं बताता हूँ। सपोज करिए इसी क्वेश्चन को हम आगे लेके बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन मैं बताता हूँ, और यहाँ पे देम है ना, तो देम को हटा लिया और यहाँ पे हमने कर लिया HIM, हिम। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे देम नहीं है, अब क्या है, यहाँ पे हिम है। हिम इधर आएगा तो क्या बनेगा, हिम आएगा तो ही बनेगा ना, और ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही के अकॉर्डिंग आर नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, इज। बिंग जुड़ा है तो आप बिंग को जोड़ ही दोगे। टीचिंग है तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। उसके बाद बाई, और यहाँ पे आई उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप यहाँ पे इज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आर भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर एम क्यों नहीं होगा, क्योंकि एम ऑलरेडी सब्जेक्ट है। एम क्या है, ऑलरेडी सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट में नहीं जा सकता है। और ऑब्जेक्ट में जब नहीं जाएगा तो ना यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा और ना उसके साथ कभी हम एम यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन में इज एम आर रहेगा तो आंसर में आपको केवल इज एम आर के साथ बीइंग को जोड़ देना है, और कोई चौथी हेल्पिंग वर्ब का काम हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। इसको नोट करिए, तब मैं आगे आता हूँ। अब क्वेश्चंस को जरा लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। अगर हो गया तो जरा हम आगे बढ़ते हैं, और अब क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस विद ऑप्शन के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूं, और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे टैकल करना है वो मैं बताता हूं। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक्टिव वॉइस का मैं दे रहा हूँ। ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया क्वेश्चन, व्हाट आर यू EATING, व्हाट आर यू ईटिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया जो लिखा गया व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो। ठीक है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन आपको बताएगा कि हाँ बाकी सारे क्वेश्चंस को हमें मतलब कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। शुरुआत करते हैं तो पैसिव में क्या करें हम, पैसिव में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सबको बताया गया है कि व्हाट को जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको आप उतार लीजिए। उतर गया। और एक चीज़ और मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अगर याद होगा तब मैंने कहा था कि व्हाट के साथ जब डूडस आएगा तब कैसे बनाएंगे, जब डूडस नहीं आएगा तब कैसे बनाएंगे। तो टेंस तो बदल गया ना। अब डूडस के जगह पे क्या आ गया, आर आ गया। यहाँ पे यू क्या है, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ईटिंग क्या है, तो ये वर्ब है। आप क्या खा रहे हो, तो क्या खा रहे हो पता ही नहीं है। तो व्हाट के साथ जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आपको व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या लेना होगा, इज ही लेना होगा। सिंगल इकलौती हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज। जिस टेंस में आप रहोगे उस टेंस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे। व्हाट इज। इज एम आर के बाद आप क्या जोड़ दोगे, तो इज एम आर के बाद आप जोड़ दोगे बिंग। ईटिंग का क्या हो जाएगा, ईटिंग का हो जाएगा ईटेन, उसके बाद बाई, और यहाँ पे अगर यू है तो आप यहाँ पे यू कर दीजिए, आंसर बन गया। व्हाट इज बीइंग ईटन बाई यू, ये आपका फटाक से आंसर बन गया। अब जरा हम देते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चंस के थ्रू आपसे पूछते हैं कि अब आंसर आप क्या करोगे। ठीक है। अगर सपोज करिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पे, व्हाट, उसके बाद आ गया आर, व्हाट आर दे, उसके बाद आ गया डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग। दोस्तों एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है और कुछ नहीं है। अब ज़रा मैं इसके चार चार विकल्प देता हूँ, और विकल्पों में आप चुनाव करिए कि कौन सा विकल्प सही है। तो ज़रा पहला विकल्प यहाँ पे आप लो। पहला विकल्प मैं लेता हूँ यहाँ पे, व्हाट आर BEING बीइंग। डूइंग का बेटा थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, उसके बाद बाई, और उसके बाद क्या होता है, देम। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे आ गया व्हाट, यहाँ पे वॉज,
यहाँ पे आ गया बीइंग, यहाँ पे आ गया डन बाई देम, डन बाई देम। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है व्हाट हैज़ बीन डन बाई, यहाँ पे क्या आ गया देम। और यहाँ पे अगर डी ऑप्शन जाए तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज़ BEING बीइंग, यहाँ पे आ गया डन, उसके बाद बाई और उसके बाद क्या आ गया देम। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में आपको किसी एक विकल्प का चयन करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, एकदम आराम से। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि जैसे आप लोग का कमेंट आता है मैं लूँ और ज़रा समझो। अब ज़रा यहाँ पे आओ। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन में इज़ MR है, याद है ना, अगर क्वेश्चन में इज़ MR है तो इज़ MR के अलावा किसी चौथे में आप आंसर नहीं दे सकते हो। क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो ये बताओ, यहाँ पे वॉज दिया है तो इज़ MR का आंसर वॉज में नहीं ना देंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इज़ MR है तो आंसर अब हैज़ में नहीं ना देंगे, इसका मतलब सी भी गलत हो गया। अब ज़रा आपको यहाँ पे आर दिखता है और यहाँ पे क्या दिखता है, इज़। अब दोनों में दिखाई दे रहा है, तो दोनों में दिखाई दे रहा है तो मैंने क्या कहा कि व्हाट के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब होगी तो आपको व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाना होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा इज़ का ही इस्तेमाल करना होगा। इज़ का ही नहीं, आप जिस टेंस में काम कर रहे हो उस टेंस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करना होगा। तो आपको मैं बताऊं कि व्हाट के साथ आर होगा नहीं, इसका मतलब ए भी क्या है, गलत है। और जब तीनों गलत हो गया तब आपका आंसर कौन सा सही है, आपका आंसर डी सही है। क्लियर है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चंस को समझिए और आराम से बनाते रहिए, फिर आपको मजा आएगा। चलिए अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है ज़रा मैं लिखता हूँ, उसके बाद आप सभी लोग समझिए और इसको लगाने की कोशिश करिए। बड़े आराम से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते हैं, बस आपकी मेंटालिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमको क्या बनाना है। ठीक है ना? चलिए अब ज़रा अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा गया है WHOM होम, उसके बाद आ गया होम आर दे CALLING कॉलिंग, होम आर दे कॉलिंग, होम आर दे कॉलिंग। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कैसे बताएंगे ज़रा आप वो बता दीजिए, ठीक है ना? अब ज़रा मैं क्वेश्चंस का ऑप्शन दे देता हूँ आप सबको, ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। समय के साथ हमको चलना है। अब ज़रा यहाँ पे पहला विकल्प मैं लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ गया होम, हु वॉज BEING बीइंग, CALLED कॉल्ड, उसके बाद बाई और THEM, ये पहला ऑप्शन है। आप लोग ऑप्शन ढूंढते रहिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आ गया WHOM होम इज़ BEING बीइंग, CALLED कॉल्ड, उसके बाद बाई और उसके बाद क्या आ गया देम। सी नंबर का ऑप्शन मैं आप सबके सामने रखता हूँ, हु इज़ CALLED कॉल्ड, उसके बाद आ गया बाई और उसके बाद क्या आ गया देम। और ऑप्शन नंबर डी एक और मैं देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों देता हूँ हु इज़ BEING बीइंग, CALLED कॉल्ड, बाई और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया देम। अब ज़रा आप लोग बड़े इत्मीनान से और आराम से देखिए, समझिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। फटाफट ज़रा बताइए, एक एक विकल्प को देखिए और इसमें आप चुनिए कि कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी। अब ज़रा ध्यान दें, आप सबको पता है कि अगर होम क्वेश्चन में आया है, देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, एक नहीं उसके कई सारे तरीके होते हैं। कौन सा तरीका दिमाग में तुरंत आपके दिमाग में आ रहा है, ये देखने वाली चीज़ है। अगर हुम है तो हुम का पैसिव केवल हु से ही बनाया जा सकता है, हुम से नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाला विकल्प पहले ही गलत हो गया, एक गलत हो गया। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो एक ऑप्शन आपका अपने आप कट गया, अब आप बच गया 3। अगर क्वेश्चन में अगर इज़ MR है तो आंसर कभी वॉज वेयर में नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया ना। और होम का क्वेश्चन हमेशा हु में बनाते हैं, किससे बनाते हैं, हु में।
और जहाँ पे इज एम आर रहता है तो इज एम आर के बाद बिंग जोड़ना क्या होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी इज है और यहाँ पर भी इज है, लेकिन यहाँ पर बिंग है और यहाँ पर बिंग नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। तो मैंने कुछ किया नहीं, बस मुझे कॉन्सेप्ट याद है अच्छे से, और जब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रहेगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब ज़रा अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो पहले इसको लिख लो आप लोग, लिख लो, उसके बाद हम समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आप ज़रा अगला क्वेश्चन क्या है तो ज़रा ध्यान से समझें आप सभी। अगर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आ गया वाई इज सी ABUSING अब्यूजिंग, और उसके बाद आ गया देम। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं फिर से दे रहा हूँ, उसको जरा हम बनाते हैं कैसे। अब ज़रा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कहता है वाई, उसके बाद आ गया हैव, उसके बाद आ गया दे, उसके बाद आ गया बीन, ABUSED अब्यूज्ड, उसके बाद आ गया बाई, उसके बाद आ गया हर। ये ऑप्शन नंबर ए आपके सामने रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कुछ कहेगा, वाई, उसके बाद आ गया वाई वर, उसके बाद आ गया दे, उसके बाद आ गया BEING बिंग, ABUSED अब्यूज्ड, बाई, और उसके बाद क्या आ गया हर। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कहेगा वाई आर, उसके बाद आ गया दे, BEING बिंग, ABUSED अब्यूज्ड, बाई, और उसके बाद क्या आ गया हर। और एक ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे देता हूँ, NONE, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ पे मैंने दे दिया नन ऑफ दीज। अब ज़रा बड़े आराम से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। ये क्वेश्चन कैसे किया गया है, इसका आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं, इसका आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं, ज़रा वो देखिए और मुझे बताने की कोशिश करिए। देखिए कैसे छांटते हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको भी बार बार अभ्यास हो जाए। ये बताओ, अगर क्वेश्चन में इज एम आर है तो आंसर कभी हैज़ है में नहीं ना देंगे, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगर क्वेश्चन में इज एम आर है तो आंसर वाज वेयर में नहीं ना देंगे, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो दो तो अपने आप गलत हो गया, एक नन ऑफ दीज, बस आपको चेक इसी को करना है। अब ये बताइए, अगर यहाँ पे देम है तो देम आएगा इधर तो दे बनेगा ना, और दे के अनुसार क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इज एम आर रहेगा तो बिंग जोड़ देंगे ना, इसका मतलब ये वाला करेक्ट है और ये वाला भी क्या है, गलत है, ये वाला भी गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाइए, और ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको उसको समझना आसान रहेगा, ठीक है। फटाफट जरा इसको नोट करिए, इसको आप नोट करते रहिए। आप लोग देखिए कैसा लग रहा है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है कि नहीं। एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन बना के दिया जा रहा है आप सबको। आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश भी करिए कि इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, और आप लोग ठीक उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करिए। अब ज़रा हम बढ़ते हैं इसके अगले क्रम में, और दो क्वेश्चन किया जाए जिससे आप लोग को अभ्यास हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब ज़रा ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा गया है WHOSE हुज, उसके बाद आ गया SON हु सन इज ही, TEACHING, हु सन इज ही टीचिंग। अब ज़रा मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, कौन कौन सा ऑप्शन आप लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है हुज, उसके बाद आ गया सन, उसके बाद यहाँ पे आ गया इज, BEING बिंग, TAUGHT टॉट, उसके बाद आ गया बाई, और ही को हमने बदल दिया दोस्तों किस में, हिम में। ये आपको क्वेश्चन 1 के रेडी हो गया। अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन है WHOSE हुज, उसके बाद आ गया सन, यहाँ पे आ गया वॉज, BEING बिंग, यहाँ पे टॉट बाई हिम, ये कॉमन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लेते हैं हम, हुज, उसके बाद आ गया सन, उसके बाद आ गया हैज़, BEN बीन, यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं। और एक ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का।
इन दिए गए चारों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आप लोग चयन करिए और तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ आप लोग ये कौन सा विकल्प सॉल्व कर रहे हो। फटाफट जरा आप सभी लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें, समझिए और ऑप्शन को चयन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। अब ज़रा देखो, अगर क्वेश्चन में इज एम आर है, अगर ही है तो क्या हो गया, बाई हिम हो गया ना, बाई हिम हो गया। अगर सन है यहाँ पे, हो सन, तो सन तो सिंगुलर है और सिंगुलर है तो इसी के अकॉर्डिंग लगाओगे ना। तो ये बताओ, इज एम आर में वॉज तो आएगा नहीं, इसका मतलब बी गलत है। हैज़ आएगा नहीं, इसका मतलब सी भी गलत है। और इज बच गया, बिंग भी दिया है, इसका मतलब ये वाला क्या है, सही है। और अब डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो एकदम आसान है। ऐसे क्वेश्चंस का ये ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास बस 5 सेकंड का टाइम होना चाहिए। 5 सेकंड में आप आंसर को क्लिक करो और आगे बढ़ो, समय बचाएगा। अगर ऐसे करने आपको आ गया तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा समय बचेगा। अब ज़रा क्वेश्चन एक और लेते हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। अगर समझ लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया क्या, क्वेश्चन देता हूँ मैं WHICH, विच, यहाँ पे आएगा टॉयज़, ठीक है। विच टॉयज़ आर दे, SELLING, सेलिंग। ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि विच टॉयज़ आर दे सेलिंग। अब ज़रा मैं आपको पहला विकल्प दे रहा हूँ और ये पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया विच टॉयज़ हैव बीन और यहाँ पे आ गया सोल्ड, उसके बाद बाई और उसके बाद क्या आ गया, देम। अब ज़रा एक चीज़ समझना, बाई देम जो है वो सब में मैंने कॉमन कर लिया, अब मैं उसको लिखूँगा नहीं। अगर दे है तो बाई देम में बदलेगा, ये सबको मालूम है, तो हम लिखेंगे नहीं इसको। आप मान लो कि हाँ समय बाई एजेंट दिया है। अब ज़रा यहाँ पे दूसरा विकल्प क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है विच, यहाँ पे आ गया टॉयज़, यहाँ पे आ गया आर, उसके बाद आ गया SOLD, सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे बाई देम। तीसरा विकल्प है यहाँ पे WHICH, विच, यहाँ पे आ गया टॉयज़, यहाँ पे आ गया आर, यहाँ पे आ गया बीइंग और यहाँ पे आ गया सोल्ड। अब यहाँ पे बाई देम क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे हो गया NOT। NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, और उसमें से किसी एक ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है। फटाफट ज़रा सिलेक्ट करिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से हम लोग उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। अगर इज एम आर है तो हैव तो नहीं होगा भाई, यानी कि पहला गलत हो गया। यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे आर होगा। ये बताओ इज एम आर है तो इज एम आर में क्या जोड़ना होता है, हमको बिंग जोड़ना होता है ना। तो ये बताओ इसमें बिंग नहीं दिया है, इसका मतलब है कि बी गलत है, और आर के बाद इसमें बिंग दिया है, इसका मतलब सी सही है और डी वाला क्या है, गलत है ना। अब बताओ कितना समय लगा। जब आपके सामने एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बना देना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब को तीसरे फॉर्म में, ठीक है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो हमको क्या जोड़ना होता है, तो बड़ा आसान होता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद तो आपको आगे बढ़ना, देख ही रहे हो, 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है। हमको बताना है तो 5 सेकंड लग रहा है, लेकिन नहीं बताना होता तो हमको समझ लो कि सेकंड भी नहीं लगता, आंसर करके हम आगे बढ़ जाते। तो चलिए आप लोग भी ऐसे ही करिए, अभ्यास करिए। मैंने कहा था कि एक बुक है और वो उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है SPARK, स्पार्क। इसमें केवल 2 चैप्टर है। कौन से चैप्टर हैं, 2 चैप्टर है, पैसिव वॉइस और नरेशन। आप लोग उसको खरीद लीजिए और ख़रीद के क्वेश्चंस दिया गया है, उसके ऑप्शंस दिए गए हैं जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस। ज़रा करने का प्रयास करिए, नहीं आए तो हम तो खड़े हैं, हमसे आप लोग पूछा करिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक गुड नाइट।